वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी को उनके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। और जैसे कृष्णा जी इस दुनिया में जब आए थे मानव अवतार लेकर, उनके आने से दुनिया ने कितनी चीज़ें सीखी। प्यार क्या होता है, उसे कैसे निभाया जाता है, दोस्ती को कैसे निभाया जाता है, अपने पेरेंट्स की तरफ हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाता है। एक चंचलता भी हो लेकिन फिर भी लाइफ में एक बैलेंस हो, विचारों में एक शुद्धता हो, और कैसे हम अपने जीवन में को जीने का सही ढंग है, वो सारे ज्ञान कृष्णा जी हमें देकर गए हैं। तो जब कृष्णा जी आए, इतना कुछ लेकर आए और उन्होंने आकर कंस का वध किया। कंस कहने को एक मानव रूप था, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ों का अंत किया। ईगो का अंत किया, डर का अंत किया, प्राइड का अंत किया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मैं का अंत किया। तो आज कृष्ण जी के जन्मदिन पर मैं भी इस रीडिंग के थ्रू कृष्णा जी के यही संदेश लेकर आई हूँ। इन 3 कार्ड्स डेक को मैंने यूज़ किया है। तो इसमें पहले देखेंगे कि क्या ज़रूरत है जो आपको अपनी लाइफ में एंड करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करने की ज़रूरत है, वेलकम करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ सरेंडर करने की ज़रूरत है, और कृष्णा जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो रीडिंग 3 पार्ट्स में रहेगी। सामने आपको कृष्णा जी की 2 प्यारी प्यारी सी मूर्त दिख रही हैं। मैं इनका एक क्लोज़अप नेक्स्ट क्लिपिंग में डाल दूँगी। जो भी मूर्त आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। कृष्णा जी के मैसेजेस हैं, हम सब जानते हैं, उनके वर्ड्स ऑफ विजडम, हर एक सॉल्यूशन है उनके बातों में। आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी उस इंटेंशन से देख सकते हैं। सो कृष्णा जी का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये कृष्णा जी की जो मूर्त है ये ग्रुप 1 रहेगी, और ये कृष्णा जी की मूर्त जो है ये ग्रुप 2 रहेगी। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम से आप ये रीडिंग को देख सकते हैं, या आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू आप सबका इस रीडिंग पे आने का। आप सब कृष्ण जी के जन्म को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा और अपने लिए ढेरों ब्लेसिंग्स मांगिएगा, ढेरों गाइडेंस मांगिएगा। चलिए, जय श्री कृष्णा, शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी बधाई। सो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि कृष्णा जी के साथ क्या चीज़ का जन्म होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, किस चीज़ का अंत होना चाहिए, और क्या ब्लेसिंग्स वो भेज रहे हैं, तो रीडिंग 3 पार्ट्स में रहेगी। आप में से जिन्होंने भी कृष्णा जी की इस मूर्त को अपने लिए पसंद किया है या इस मूर्त ने आपको अपनी तरफ खींचा है, तो देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। तो सबसे पहले, क्या चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी से अंत करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में एक डिपेंडेंसी है किसी के ऊपर, कि कोई आपको हेल्प करेगा, कोई आपके लिए रिसोर्सेज ढूंढेगा, कोई आपकी इंडिपेंडेंट होने की जो चाह है लाइफ में, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, कुछ काम करने की, उसके लिए आपको कोई कंटिन्यूसली मदद भेजेगा या आपके लिए जाके कोई ढूंढेगा, तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो सारे पोटेंशियल हैं जिससे आप अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं। अब चाहे वो रिसोर्सेज छोटी छोटी चीज़ों से हों, चाहे आपको वो अपने घर में मिलें, आप DIY कर सकते हैं जिससे आप घर से चीज़ों को बना सकते हैं। किसी भी तरीके की रिसोर्सेज जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेगा, जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, उनको निखारेगा, उनको दुनिया तक पहुंचाएगा। उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने की आपको यहाँ ज़रूरत है। और आप इस
एनर्जी में आ सकें जहां आप अपने लिए खुद वो अबंडेंस को क्रिएट करें। ये कार्ड आपसे ये भी कह रहा है कि अगर आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी बहुत इन्वेस्ट करते हैं लोगों को की नर्चरिंग के लिए, फैमिली का ध्यान रखने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी नर्चरिंग भी रह जाती है। सो ये सिर्फ लोगों के लिए करना है, वो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन खुद की तरफ, खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देना वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। सो अपनी लाइफ में आपको अपने आप को निगलेक्ट करना, दूसरों से नीचे रखना, उस एनर्जी को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है आपका सेलिब्रेशन का। तो यहाँ कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि जो टाइम आप वेस्ट करते हैं उन लोगों के बीच में रहकर जिनके साथ आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं बन पाते, जिनके साथ आपको एक मास्क पहन के रहना पड़ता है, या आप पीपल प्लीजिंग के एक एटीट्यूड में हैं, एक एक उसको फॉलो कर रहे हैं, उस फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको बंद करने की ज़रूरत है। कईयों के लिए ये मैसेज है कि ये एडिक्शन जो है ये आपके सिर्फ फाइनेंशियली आपको नहीं ख़त्म करेगा, बल्कि हेल्थ वाइज भी ख़त्म करेगा, और जो आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो आपको टाइम एंड अगेन इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए कहते हैं, उनसे भी आपको दूर करेगा। किसी भी ऐसी पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप में अगर आप अपने आप को फंसा फील कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपके पास यहाँ स्टार का कार्ड रिवर्स में आया है, जो इसी बात को बताता है कि आपको अपना मास्क उतारने की ज़रूरत है। आप ट्रूली क्या हैं वो दिखाइए, वो बनिए। झूठ बहुत टाइम तक नहीं चल सकता, पर सच जो है वो शायद शुरू में खुद को एक्सेप्ट करने में, लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगे, बट सच जब सामने आता है तो उसकी एक्सेप्टेंस लाइफ लॉन्ग की हो जाती है। और जब आप इस एनर्जी में आएंगे जहां आप अपने इस मास्क को उतार देंगे ना, ये स्टार देखिएगा आपके लिए ऑटोमेटिकली स्ट्रेट आने लगेगा कार्ड। और जब ये स्ट्रेट आएगा तो आप अपनी लाइफ में लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास और अपनी फैमिली का सपोर्ट, अपने खुद की बैलेंसिंग, मिरेकल्स, पॉजिटिविटी, हीलिंग, इन सब को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब तक ये रिवर्स में है, आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, आपकी लाइफ में ट्रू सपोर्ट, ट्रू उन लोगों की कमी है जो जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके अंदर के जितने टैलेंट्स हैं वो अभी छुपे पड़े हैं, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ इस फेज़ में है जहां आप लोगों को प्लीज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि अपने टैलेंट्स के ज़रिए। सो ये तीनों कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, डिपेंडेंसी को ख़त्म कीजिए और अपने लाइफ में हर एक उस एडिक्शन को, उस पार्टनरशिप को, उस फ्रेंडशिप को ख़त्म कीजिए जो आपको लोगों को प्लीज़ करने पे मजबूर कर रही है, अपने ट्रू सेल्फ से आपको दूर कर रही है। किस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना है, किस चीज़ को अब क्रिएट करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की बर्थ होने का टाइम हो गया है अब आपकी लाइफ में। आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपके पास अब टाइम है बर्थ देने का अपनी सोलो प्रेजेंस को। ये सोचना कि आप अकेले कुछ भी नहीं हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये कार्ड आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप अकेले अपने लिए इनफ हैं। आप खुद अपनी खुशियों को क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हर एक वो अबंडेंस को वेलकम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जहां आप अपनी लाइफ को जाते हुए देखना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। मटीरियलिस्टिक अबंडेंस है, फिनेंशियल अबंडेंस है, आपकी इनर पीस की बात हो, नेचर से कनेक्शन हो, कुछ भी ऐसा जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देता है, वो आप ही के हाथ में है। और ये कार्ड इस कार्ड के नीचे आया है तो डेफिनेटली ये आपको रीअश्योर कर रहा है कि आप में हर एक वो पॉसिबिलिटी है, हर एक वो कैपेबिलिटी है कि आप इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके इस इंडिपेंडेंस में आ सकते हैं, जहां आप अपने ड्रीम्स को खुद एक शेप दे पाएंगे।
इस टाइम पे अपनी एनर्जीज़ में आपको एक फुर्ती लाने की ज़रूरत है, एक्टिव बनने की ज़रूरत है, उस लेज़ी एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। किसी भी मैसेज का अगर आप वेट करेंगे या आप इन्फॉर्मेशंस का ही वेट करते रह जाएंगे तो आप उस चीज़ को डिले कर रहे हैं। खुद आगे बढ़ के जाके उस मैसेज को अपनाइए, खुद आगे जाके उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए जो आपको रोक रही थी, जिसका आप बस एक वेट कर रहे थे। तो एक ऐसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है जहाँ आप में फुर्ती होगी, जहाँ आपको चीज़ें जल्दी जल्दी होती हुई नज़र आएंगी आपके खुद के एफ़र्ट्स की वजह से। एक न्यू बिगनिंग आएगी, जो चीज़ रुकी हुई थी उसमें आपको एक मूवमेंट दिखेगा, और धीरे मूवमेंट नहीं, फास्ट मूवमेंट दिखेगा। सो इस क्विक एनर्जी को अपनी लाइफ में आपको बर्थ देने की, वेलकम करने की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है आपको ज़रूरत है अपने आप को रिलेशंस के बीच में ना पिसने देने की। आप में वो स्ट्रेंथ है, वो विजडम है कि आप अपना स्टैंड ले सकते हैं कि मैं अब इस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। अपनी उस इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है जो आपको आगे गाइड करेगी। आपको उस पाथ पे चलने की ज़रूरत है जिस पाथ पे आप खुद को डिस्कवर कर पाएंगे। हर वो गलत चीज़ जो आप सुनते हैं या आपको वेट रहती है कि कोई आपसे आपकी हेल्प करेगा, उस चीज़ से आप यहाँ निकल सकते हैं। और वो सिर्फ आप कर सकते हैं अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर, अपनी विजडम से कनेक्ट होकर, अपने टैलेंट से कनेक्ट होकर। और उस चीज़ को आपको दोबारा अपने अंदर रीइग्नाइट करने की ज़रूरत है। क्या सरेंडर कर सकते हैं? सरेंडर योर बिलीफ इन स्केर्सिटी। यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहा है कि नेचर जो है, मदर अर्थ है, नेचर है, उसके पास इतनी अबंडेंस है ना कि आप अपनी लाइफ का हर एक ब्लॉक रिमूव कर सकते हैं और अपनी ड्रीम्स के बियॉन्ड चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आप देखिए आपके सारे कार्ड्स कितने कनेक्टेड आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को सोच के बैठे रहेंगे तो आपको कैसे होप मिलेगी, कैसे आप रास्ता ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगे, नेचर की छोटी छोटी चीज़ों से आप इंस्पिरेशन लेंगे, आपकी घर में छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिससे आप अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ आपकी सारी ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगी और आप अपने ड्रीम्स को एक सक्सेस शेप देता हुआ पाएंगे। आपके लिए कृष्णा जी क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं? आपका पहला कार्ड है ब्लेसिंग्स का। सबके लाइफ में पता नहीं किस किस ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो जिसकी ज़िंदगी में जैसी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, और ब्लेसिंग्स क्या हैं, ऐसी चीज़ मिलना जो हम मांग ही नहीं सकते हैं। कोई आके हमें क्या दे जाता है, क्या समझा जाता है, वो ब्लेसिंग ही बन जाती है। भगवान हमारी रास्ते में हमें किन रास्तों पे डाल देता है, वो ब्लेसिंग ही होती है। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और आपका दूसरा कार्ड है जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। कृष्णा जी अपने फ्रेंडशिप के लिए कितना माने जाते हैं, कितना उन्होंने इस दुनिया को समझाया है कि दोस्तों के साथ कैसे खड़ा रहना है। तो आपकी लाइफ में ट्रू फ्रेंड्स की ज़रूरत है और आपको कृष्णा जी उन ट्रू फ्रेंड्स के साथ ब्लेस करने वाले हैं। ऐसे फ्रेंड्स जिनकी शायद आपने सपोर्ट को कभी एक्नॉलेज नहीं किया, समझा नहीं, पर अब आप समझेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं, तो वो आने वाले हैं जो आपको समझाएंगे कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसको टाइम एंड अगेन प्यार की, केयर की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दोस्त सिर्फ हंसने के लिए या इधर उधर पार्टी करने के लिए नहीं, बट आपके साथ टाइम एंड अगेन खड़े होने के लिए भी होते हैं, आपको गलत काम करने से रोकने के लिए भी होते हैं। तो ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे। आपके पास ब्लेसिंग है एस ऑफ कप्स। तो कोई नया रिलेशन का वेलकम होना, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे मैरिज है, चाहे न्यू लव है, कोई बेबी आने वाला है, प्रेगनेंसी न्यूज़, कोई ऐसा थॉट जो आपको यहाँ की एनर्जी से निकाल कर इस एनर्जी में डाल दे और द स्टार कार्ड आपके लिए सीधा कर दे, रिवर्स के बदले वो स्ट्रेट आए। ऐसे इमोशंस के साथ, ऐसी एनर्जीज़ के साथ आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं कृष्णा जी। तो ये आपकी रीडिंग थी।
आई होप आप कृष्णा जी के मैसेजेस के साथ कनेक्ट कर पाए होंगे और उनकी ये गाइडेंस अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो जो भी कृष्णा जी की इस प्यारी सी मूर्त की तरफ खिंचे चले गए, उनके लिए देखते हैं कि क्या चीज़ है जो एंड करनी चाहिए आपको, किस चीज़ को वेलकम करना चाहिए, क्या चीज़ है जिसे अब आपको क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, आपको क्या सरेंडर करना है और आपके लिए कृष्णा जी क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सो पहले शुरू करते हैं कि आपको क्या ख़त्म करने की ज़रूरत है। सो आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लेते हैं या लेना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, एक इमैच्योर एनर्जी में मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ के एक्शन लीजिए कि वो एक्शन आपके और आपके फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा, वो एक्शन आपके घर वालों को कैसे अफेक्ट करेगा और वो एक्शन आपको अल्टीमेटली किस तरफ लेकर जाएगा। बहुत सोच का समझ के उन एक्शंस की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो एक इमैच्योरिटी की आपकी जो एनर्जी है, उसको आपको अब ख़त्म करके थोड़ा सा उस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है जहाँ पे आप अपने आप को एक ऐसे ऐसे चीज़ से क्रिएट कर पाएँ जिसमें आपको ज़्यादा प्लान करना है, ज़्यादा अपनी सोच में एक डेप्थ लानी है, चाहे लोगों की गाइडेंस लेनी हो, बट आपको अपनी इस इमैच्योरिटी वाली एक्ट को ख़त्म करना है। कुछ भी, स्पेशली अगर आप नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी नई चीज़ की तरफ अगर आप एक्शन ले रहे हैं बिना सोचे समझे, तो वो उस एनर्जी को आपको ख़त्म करना है। अगर आप हर एक चीज़ को सोच रहे हैं कि अभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं बिना सोचे समझे, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप गैम्बलिंग करते हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं बिना सोचे समझे और लक अभी तक फेवर कर रहा है, तो ये जो लक है, ये जो टाइम है, ये कभी भी बदल सकता है आपके लिए। जो आपका हार्ड अर्न मनी है वो कभी भी आपके हाथ से निकल सकता है, वेस्ट हो सकता है, आपकी लाइफ में लॉस लेकर आ सकता है। आपको अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। एक एनर्जी में रहकर और अपने हर थॉट को, अपने हर एक्शन को बहुत लाइटली लेना, कैजुअली लेना, वो अब आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लाइफ में आपको बहुत सोच समझ के और बहुत समझदारी के साथ एक एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आए हुए हैं कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, या मैं जिसमें भी हाथ डालता हूँ मुझे गेन होता है। वो चीज़ें लाइफ में कभी भी बदल सकती हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये बदलता रहता है। कभी आपका अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है, पर बुरे टाइम के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है, कितनी विजडम है, वही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे और आगे इस एनर्जी को और कंटिन्यू रखेंगे, तो आप इस स्टेट में रहेंगे जहाँ आपको नींद नहीं आएगी, ओवर स्ट्रेस रहेगा आपको, आप ओवर थिंक करेंगे और कहीं ना कहीं आपके फिनेंसेस भी जाएंगे, हेल्थ भी जाएगी और आपका अपना बैलेंस लॉस हो जाएगा। सो आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर ज़्यादा एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो इन 3 चीज़ों को, ओवर थिंकिंग को, अपने आप को ग्रांटेड लेना और बिना सोचे समझे किसी भी नई चीज़ की तरफ बढ़ जाना, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और क्या चीज़ को क्रिएट करना है, वेलकम करना है, वो है अपने पैटर्न्स को तोड़ने का। कोई भी ओल्ड पैटर्न, चाहे वो ये पैटर्न है जिसमें आप अपने आप को बिना सोचे समझे कुछ कर रहे हैं, चाहे ये पैटर्न है ओवर थिंकिंग का, तो कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपको अब हेल्प नहीं करेगा, उसको तोड़ने का, ताकि आप अपनी लाइफ साइकिल की लर्निंग्स को कंप्लीट कर सकें। ये कार्ड है आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का। तो जब तक वो पैटर्न्स को आप कंप्लीट नहीं करेंगे, कोई भी काम को आप अगर
क्लोजर नहीं देते हैं, तो अब वो काम को क्लोज़ करने की ज़रूरत है। चाहे वो थॉट है, चाहे वो आपको किसी से सॉरी बोलना है, कोई एक्सेप्टेंस है, कुछ भी ऐसा है जिस चीज़ को एक क्लोजर की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। आपको उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। आपको अपने गोल्स को कंप्लीट करना है, अपने लेसन्स को सीखना है, तभी आप एक नया साइकिल बिगिन कर पाएंगे। सो इस नई एनर्जी को वेलकम करने की ज़रूरत है। आप और क्या वेलकम करना चाहेंगे? और ज़रूरत है आपको अपने लिए खुशी क्रिएट करना, अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड, एक कंटेंटमेंट कि हाँ, मुझे डिवाइन ने, मुझे भगवान ने जैसे रखा है, जो मुझे दिया है, उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड देना। वो ग्रैटिट्यूड जब हम दिल से देते हैं तो कोई कंप्लेंट्स नहीं रहती, और हम जिस भी हालात में हैं वो हालात हमें अच्छे लगते हैं, हमें मजबूती देते हैं, हमारे को खुशी देते हैं, हमारे को इमोशनली कहीं ना कहीं फुलफ़िल करते हैं। सो अपने आप को इस एनर्जी में लाना जहाँ आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत फुलफ़िल्ड हैं, खुश हैं, इसको आपको बर्थ देने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में इस एनर्जी को क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, एंड अबव ऑल लाइफ में बैलेंस को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो बैलेंस है ना, ये आपको आपकी सोच में आएगा और आपके एक्शंस में नज़र आएगा। और जब सोच और एक्शंस में बैलेंस आएगा, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को एक सही दिशा में जाते हुए देखेंगे। अब देखते हैं और क्या है, सेलिब्रेशन। सो आपको यहाँ अपने लिए सेलिब्रेशन क्रिएट करना है, उस टाइम को निकालना है जहाँ आप अपने दोस्तों से जुड़ सकें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, लाइफ के हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकें, ताकि एक सेलिब्रेशन के थ्रू आप अपने दोस्तों को उनकी सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए, अपनी फैमिली को आपके साथ हमेशा खड़े रहने के लिए एक वे में ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। अपनी माइंड, बॉडी, सोल में आप एक बैलेंस ला रहे हैं, माइंड, बॉडी, सोल में एक अलाइनमेंट लेकर आ रहे हैं। खुद को एक ग्रोइंग फेज़ में देखना। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, हम वही चीज़ सेलिब्रेट कर पाते हैं जो हमें दिल से प्यारी होती है। पर अगर हम लाइफ का हर एक मोमेंट सेलिब्रेट करेंगे तो यूनिवर्स भी हमें मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन से भर देता है। सो इस सेलिब्रेशन को वेलकम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर टू प्ले। कृष्णा जी बहुत नॉटी माने जाते थे, नटखट माने जाते थे, पर खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को वो समझा देते थे, लोगों को नज़रिया बदल देते थे। तो यहाँ पे भी आपको अपनी उस ओवर थिंकिंग एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और अपने अंदर एक वो लाइटनेस, एक वो चाइल्ड लाइक एनर्जी को करने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको खुशी दे, चाहे आप वॉक करना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चों के साथ मिलके थोड़ी देर कुछ खेलना चाहें, चाहे आपका अपना कोई एक स्पोर्ट है, कोई पैशन है जिससे आप फॉलो करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अंदर से ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती हैं, ज़्यादा स्टेबल बनाती हैं। इमोशंस को हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस को वेलकम करते हैं। सो इस चीज़ से जुड़ने के लिए कृष्णा जी आपको कह रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें आज समझ नहीं आती, बट भगवान हमें हमारे तक वही मैसेजेस पहुंचाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। आप अगर तीनों ग्रुप्स देखते हैं, 2 ग्रुप्स देखते हैं, अलग अलग रीडिंग्स देखते हैं, क्यों हर एक ग्रुप की सेम रीडिंग नहीं होती? क्योंकि उनको देखने वाले जो एनर्जीज़ हैं, जो सोल्स हैं, उनके लिए यूनिवर्स के अलग अलग मैसेजेस हैं। आपको क्यों अपनी हर रीडिंग में कोई एक टॉपिक, कोई एक बात हो सकता है रिपीटेड सुनाई देता हो? क्यों? क्योंकि अब उसकी ज़रूरत है आपकी लाइफ में। इन मैसेजेस को कृष्णा जी का गाइडेंस समझ के ज़रूर अपनाइएगा। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर दैन एनी मटीरियल वेल्थ। सो यहाँ पर अगर आप हर एक चीज़ को पैसे से तोल रहे हैं या आप हर एक चीज़ को अपनी प्राइड में ले रहे हैं, तो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि मुझे
पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही हमें वो सब देते हैं। उनको क्या ज़रूरत है? उनको ज़रूरत है कि जब भी आप उनका नाम लेते हैं दिल से लीजिए। चाहे उनके मंदिर में आप एक थोड़ा सा पानी ही रोज़ ऑफ़र कर दीजिए, थोड़ी मिश्री रख दीजिए। उनको बस आपके दिल से दी हुई कोई भी चीज़ उसकी वैल्यू है। और कृष्णा जी आपको उसी चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी वो सिंप्लिसिटी आएगी आपके थॉट्स में। वो जो आपका माइंड अगर कहीं ना कहीं एक बहुत उस चीज़ में रहता है कि नहीं मुझे बहुत कुछ ऑफ़र करना है पर मैं कर नहीं सकता, मेरी हैसियत नहीं है, या आप अपने हैसियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा देते हैं कृष्णा जी की तरफ ऑफ़र करते हैं, बट उस थॉट में एक सिंप्लिसिटी जो कृष्णा जी आपकी तरफ भेज रहे हैं वो आपके अंदर एक, आप खुद देखिए यहाँ पे भी बैलेंस ही बना हुआ है। तो वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके थॉट्स में, आपके एक्शंस में। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली कृष्णा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चेंज आप आज अपने थॉट्स में, एक्शंस में, नज़रिए में लेकर आएंगे वो चेंज आपको आगे अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन की तरफ ले जाएगा, बैलेंस की तरफ ले जाएगा, खुशियों की तरफ ले जाएगा। ये थॉट्स का एंड करके आप इन खुशियों को अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का कार्ड आपको रीलोकेशन की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, अच्छे अच्छी जॉब ऑफर्स की बात करता है, जहाँ पे आप अपने एक पुराने पैटर्न को छोड़ के एक नए पैटर्न में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कृष्णा जी आपको रेडी कर रहे हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर ला सकें और इन हैप्पी एनर्जीज़ में आप आ सकें। टैरो से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है कृष्णा जी की तरफ से? टेम्परेंस, बैलेंस। देखिए सब जगह आपका बैलेंस ही आ रहा है। ये वो एनर्जी है जहाँ पे आप अपने लिए वो रास्ते निकालेंगे जहाँ सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं, सब आपके साथ ग्रो करेंगे। उन थॉट्स को आप चुनेंगे जिसमें पॉजिटिविटी होगी, जिसमें ग्रोथ होगी, जिसमें सक्सेस होगी, जिसमें सबकी भलाई छुपी होगी। उन चीज़ों को आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे जिससे आप बैलेंस क्रिएट कर सके। कुछ पुराने ट्रेडिशंस और कुछ नए थॉट्स को, कुछ पुराना ऐसा जो नए के साथ मिक्स होकर एक नया फॉर्म ले लेता है। सो हर तरीके से आप अपनी लाइफ में आपकी तरफ कृष्णा जी वो बैलेंस भेजें, आपके इमोशंस में, आपके फिनेंसेस में, आपकी पर्सनालिटी में, थॉट्स में। इतना ब्यूटीफुल मैसेज। और टेम्परेंस मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स है टैरो का। ये कार्ड मुझे बहुत शांति देता है जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ। और यहाँ आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स का भी सपोर्ट आ रहा है। सो आई होप आप इस रीडिंग से, इन मैसेजेस, इन ब्लेसिंग से कनेक्ट हो पाएँ और अपनी लाइफ में हर एक वो चेंज कर पाएँ जो आपके लिए ज़रूरी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।